बिन अब्दुल मलिक जब हुक्मरान था ना, तो उसे इमारतें बनाने का बड़ा शौक था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करना, बड़े बड़े महल्लात बनाना। तो उस जमाने में हर आदमी बिल्डिंग की बात करता था। हर आदमी जो होता था वो किसी न किसी नए मटेरियल की बात करता था, नए नक्शे की बात करता था। जब सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हुक्मरान बना, तो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो था उसको शौक था शादियां करने का। ये भी शौक होता है बादशाहों को। उस जमाने में लोग शादी की बात करते थे, निकाह की बात करते थे, ब्याह की बात करते थे। तो पूरे माहौल के अंदर एक चीज पैदा हो गई थी। लेकिन जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना आया तो वो रातों को इबादत करते थे, वो वज़ाइफ पढ़ते थे, वो कुरान पाक की तिलावत करते थे, वो अल्लाह का जिक्र करते थे। तो फिर एक माहौल बन गया जो जिक्र इलाही का माहौल था, फिर एक माहौल बन गया जो तकवे का माहौल था, फिर एक माहौल मर्द वजूद में आया जो परहेजगारी का माहौल। आम आवाम भी अल्लाह के जिक्र की बातें करने लगी, आम माहौल भी इस तरह। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सबसे पहला ये काम किया कि बादशाही प्रोटोकॉल खत्म कराए। खत्म हो गए प्रोटोकॉल। आपने फरमाया कोई शाही खानदान का बंदा है तो किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मेरा भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है। बल्कि आपने फरमाया किसी खतीब को, किसी इमाम को इजाजत नहीं कि मेरा नाम लेके मेरे लिए दुआ करे। सब मुसलमानों के लिए दुआ करना। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, जब तुम मुसलमानों का नाम लेके दुआ करोगे तो मैं भी अंदर ही आ जाऊंगा। इजाफी तौर पर नाम लेके दुआ करने से भी रोक दिया। बल्कि एक औरत इराक से आई, उसकी 5 यतीम बच्चियां थी, तो उसे जरूरत थी वजीफे की। उसने आके पूछा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का घर कहाँ? तो लोगों ने फरमाया वो सामने जो टाट और बोरिये का पर्दा लटक रहा है वो उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। दरवाजे पे दस्तक दी तो एक औरत अंदर बर्तन धो रही थी। पूछा अस्सलाम वालेकुम, अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। वो कहने लगी इस दरख्त की छांव में बैठ जाओ, अभी तशरीफ लाते हैं। थोड़ी देर गुजरी तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आए तो कुएं से पानी निकाल के ना, सेन में कुआं था, तो जो जगह में मिट्टी उड़ रही थी ना, गर्द उड़ रही थी, होता है ना असर के बाद लोग पानी फेंकते हैं, वहां पानी फेंकने लगे, छिड़काव करने लगे। तो थोड़ी थोड़ी बातें वो खातून आपसे करने लगी। तो वो जो औरत आई थी ना, वो कहने लगी तुम गुलाम से बातें कर रही हो, तुम्हें पर्दा करना चाहिए। कहने लगी ये गुलाम नहीं, ये मेरे शौहर है और ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज है। कहने लगी ये उमर बिन अब्दुल अजीज है? कहा हाँ ये उमर बिन अब्दुल अजीज है। तो वो खातून हासिल हुई, खजूरें उसको दी गई खाने के लिए। उसने कहा हुजूर मेरी 5 यतीम बेटियां हैं, मुझे वजीफा चाहिए। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक बेटी का नाम पूछा, वल्दियत पूछी, वजीफा लिखा। औरत कहने लगी अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बच्ची का वजीफा लग गया। दूसरी का नाम पूछा, वल्दियत पूछी, उम्र पूछी, वजीफा लगाया। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी यतीम बच्ची का वजीफा। 4 बच्चियों के वजीफे उमर लिखते रहे। खातून अल्लाह की हम्द करती रही। 5वीं का लिखने लगे तो कहने लगी मैंने जमाना बड़ा देखा है पर उमर बिन अब्दुल अजीज तेरी तरह का बंदा नहीं देखा। आप फरमाने लगे अब मैं 5वीं का वजीफा नहीं लिखता, 4 का वजीफा जाके गवर्नर से मंजूर करा ले और 4 को कहना थोड़ा थोड़ा 5वीं को भी दे दे। हुजूर क्यों नहीं लिखते? फरमाया जब तक तू हम्द के लायक रब की हम्द कर रही थी मैं वजीफे लिख रहा था, अब तूने मेरी तारीफें शुरू कर दी। अपनी तारीफ पर कैसे वजीफा लिखूं? वो तो हम्द के लायक है, उसकी हम्द होनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी तारीफ पर, अपनी खुशामद पर मैं नहीं लिखता। जा अल्लाह ताला तेरे लिए बेहतरी करे। वो खातून कहती है मैं वहां से आई, मुझे महीनों लग गए, सफर लंबा था, इराक पहुंची तो इराक के गवर्नर को जब मैंने वो रुका दिया तो उनकी चीखें निकल गई, तड़प के रोए। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी बीबी जिस नेक आदमी ने तुझे ये लिख के दिया था ना, चंद दिन हुए उनका इंतकाल हो गया। उमर बिन अब्दुल अजीज पर्दा फरमा गए। वो खातून फिर रोई, कहने लगी यतीम बेटियों का अब क्या बनेगा, इस रुके का क्या बनेगा? तो आप फरमाने लगे बीबी जब अमीर उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा हो तो गवर्नरों को भी अल्लाह कुछ तौफीक दे ही देता है। अगर उन्होंने तेरा वजीफा जिंदगी में लिखा था तो तू फिक्र ना कर, जब तक मैं जिंदा रहूंगा वजीफा